हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक फ़ोन आया था कि लखनऊ में हमारा प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन जो ब्रेक टाइम क्लासेस वाला है वो आ गया है। और हमने एड्रेस तो अपने घर का डाला था, गांव का, लेकिन उनका पहले फ़ोन आ गया तो हमने कहा यहीं पे डिलीवर कर दो, तो यहीं पे मिल जाएगा अभी 10 मिनट बाद। यहाँ पे नहीं, लाइब्रेरी तक जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी का एड्रेस दिया हुआ है। लेट्स गो। तो लगभग एक हफ्ते पहले मेरे पास एक मेल आया था कॉन्ग्रेचुलेशन वाला कि आपने 1 लाख सब्सक्राइबर पार किए हैं, अब आपका सिल्वर प्ले बटन आएगा। तो उसके लिए एड्रेस वगैरह मांगा था। तो एड्रेस हमने अपने घर का सुल्तानपुर का डाला था, लेकिन जब लखनऊ पहुंचा ये सिल्वर प्ले बटन तो एक कॉल आया कि कहाँ पर डिलीवर करना है, क्योंकि थोड़ा गाँव में पड़ जाएगा। तो हमने सोचा कि यहीं पर डिलीवर करवा लेते हैं। तो नेक्स्ट डे ही आ गया, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर मेरा सिल्वर प्ले बटन हमको मिल गया है। और जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था ब्रेक टाइम क्लासेस पे, तब मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ तक भी पहुँचेंगे कि कोई बटन भी आएगा। हाँ, बस ये लगता था कि थोड़ा मेहनत करते रहेंगे तो कुछ तो हो ही जाएगा मेरा। ब्रेक टाइम क्लासेस फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। ये है हमारा सिल्वर प्ले बटन। इसके साथ कॉन्ग्रेचुलेशन वाला एक लंबा सा मैसेज भी आया था। कुछ टाइम पहले यही सिल्वर प्ले बटन काफी बड़े बड़े से आते थे, लेकिन अभी इसका साइज कंसाइज कर दिया है। बाकी सुंदर अभी भी उतना ही लगता है देखने में। प्ले बटन मिलने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा अपने आप को भी खुश करना चाहिए, तो हम कुछ कैफे वगैरह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जाके हम कुछ खा पी सके। फिर हमें ये सुंदर सा कैफे दिखाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि खाने में चीजें कैसी रहेंगी। इन्होंने कैफे के अंदर ही ऊपर मछली वगैरह भी तैरा दी है। ऑर्डर में हमने किया था सिर्फ चाय सैंडविच, उसके बाद सोचा था कुछ और ऑर्डर करेंगे, लेकिन फिर चाय पीने के बाद फिर हमारा पेट भर गया, फिर कुछ नहीं खाया। मैं जा रही हूँ अभी मूवी देखने, केसरी 2। ओके, बस चलो जल्दी, लेट हो रहा है। ठीक। ये प्लान बहुत अचानक से बना है हमारा, तो हम पहुंच गए केसरी 2 देखने। थोड़ा सा नाम सुना था कि अच्छी होगी। जलियांवाला बाग पर आधारित ये रियल स्टोरी है, लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बोरिंग कर दिया था, लास्ट में थोड़ा अच्छा था, मजा आया। और अभी मेरी बहन आई है नानी के घर से, सामान भी लेके आई है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कल। मंगू राम वाले झोले लाई है। अचार है ये? अरे गजब, अरे वाह। ये लैया तुम ले जाओ ना इसमें से कुछ चीजें। हाँ, थोड़ा तुम रख लेना। नहीं मतलब ज्यादा तुम रख लेना, थोड़ा सा इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे ना सब में से। नानी के अचार जैसा टेस्ट कहीं नहीं आ सकता। बढ़िया बनाती है। लव यू नानी, लव यू। लो चाय पियो पहले। हम आए कुछ कपड़े खरीदने, क्योंकि मेरी बहन जब भी आती है कपड़े लेके जाती है। हम लोग पहुंच गए हैं उमराव मॉल, और यहीं पर मेरा भाई आ रहा है। उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम तीनों यहाँ पधार चुके हैं और थोड़ी देर में ये बिहार से आए हैं, तो वहाँ क्या है, बेचारी को ऐसे बड़े बड़े मॉल ऐसे सब देखने को नहीं मिलते, तो आज दिखाएंगे। तो अभी हम थोड़ा शॉपिंग करेंगे, और घर में मम्मी लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें लेके जानी है, श्रुति पांडे को। और वहाँ हमारे पतिदेव हमारा वीडियो बना रहे हैं। इन्होंने कहा था इस व्लॉग में हमको मत लेना, क्योंकि मेरी टी शर्ट गंदी है, लेकिन ये शीशे में आ गए, इनको पता नहीं चला गाइस। यहाँ श्रुति पांडे अपने अमीरी का सबूत देते हुए, जो सामान हमने भी खरीदा था उसको इन्होंने कहा कि हम पेमेंट करेंगे, चलो तुम भी क्या याद रखोगी। शॉपिंग करते करते हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो वैसे तो हमारा मकसद ही था खाना, लेकिन यहाँ आके शॉपिंग भी करने लगे थे। अब बर्गर किंग में जाके बर्गर खाएंगे, क्योंकि श्रुति पांडे पिज्ज़ा खा के उल्टी कर देती हैं, और मजबूरी में इनके साथ बर्गर खाना पड़ता है। बिहार में वो चलता होगा, सुनो काफ़ी बकवास करते हुए हमने अपना बर्गर और ये सब फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाया। फिर हमको इनाम में 2 रुपए पड़े हुए मिले, जिसको मैंने सोचा कि किसी गरीब को दान कर देना चाहिए। तो बगल में आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे एक गरीब दिखा। मैंने कहा लो तुम्हारा भला हो जाएगा, तो उसने हाथ जोड़ लिए एकदम से। झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसने मुझे बहुत दुआएं दी थी जो मेरे ऊपर असर नहीं करेंगी, क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं भी नहीं असर करती हैं। मैंने सोचा इस गरीब के साथ एक फोटो ले लेनी चाहिए, कि मैं भविष्य में याद रखूं कि मैंने इसे 2 रुपए दिए थे। श्रुति इस पुण्य काम में मेरे साथ नहीं थी, इसलिए उसको भगवान का सहारा लेना पड़ा। नेक्स्ट डे यहाँ पर मेरा भाई नई शर्ट निकाल के पहन रहा है। सारा कुछ आज पहन लेगा, जो भी बचा होगा मेरे घर में वो सब लेके आज चला जाएगा ये। और यहाँ मास्टर शेफ श्रुति पांडे पनीर की सब्जी बनाते हुए इन्होंने कहा था कि छूना नहीं इसको। उसके बाद इन्होंने अपनी सब्जी टेस्ट की।
सही है। बची रही तो नहीं छूटे। अभी हम जा रहे हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकलवाने, पेपर वगैरह। तो अभी प्रिंट आउट लेंगे, उसमें लिखना है और कल इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर शायद ही बिहार से यूपी आ जाए। क्या तुम यूपी आना पसंद करोगी? हाँ। बहुत मज़े में है ये वहाँ बिहार में, लेकिन बस एक ही चीज़ की कमी है, ये कहती वहाँ बतासे नहीं मिलते, तो पहुँचते इसने बतासे का। उसके बाद लाइब्रेरी पहुँची, यहाँ उस अपनी दोस्त थे पुरानी जो लाइब्रेरी में उसकी दोस्त वगैरह थी, उनसे यहाँ पे बातचीत कर लिए। फिर हम लोग शाम को निकले नाटक देखने के लिए, जो हमारे एक सदस्य का है। हम लोग कला मंडपम जा रहे हैं अभी, जो कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी के द्वारा यहाँ पे नाटक वगैरह आयोजित किए जाते हैं भातखंडे के सामने। और यहाँ पे जो ड्रामा वगैरह होता है उसके लिए जो ऑडिटोरियम बना रखा है, इतना सुंदर, इसको मूवी हॉल की तरह बनाया है। सामने सेट लगा हुआ है और यहाँ पे जो नाटक होने वाला है वो रंग भूमि होने वाला है। प्रेमचंद्र की जो रंग भूमि थी वो होने वाली थी। यहाँ देखो लड़ाई चल रही है, एक अलग युद्ध यहाँ पे चालू हो चुका है। इस नाटक में हमारे घर के जो सदस्य हैं वो हमारे पति के भाई हैं आशीष, जो कि अभी भारतेंदु नाट्य अकेडमी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। उन्हीं का ही नाटक है, मतलब उनके सारे दोस्तों वगैरह का। इसका जैसे ही नाटक खत्म होता है ये हम लोगों को ढूंढने लगता है कि हम कहाँ पे हैं। उसके बाद बहुत खुश हो जाता है। इनको आपने देखा होगा, ये जो बोल रहे हैं, इनको रिसेंट में आपने किसी मूवी में जरूर देखा होगा, वकील वगैरह की भूमिका निभाते हैं। स्काई फोर्स में भी रिसेंट में देखा होगा आपने। ये भी भारतेंदु नाट्य अकेडमी में अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे आए थे। वापस आते टाइम हमने खाया बर्गर, उसके बाद हम अब घर जा रहे हैं। रास्ते में ये लोग ऐसे नाटक करते हुए एक गुट्टा को दौड़ाते हुए चल रहे हैं, उसको मारते हुए कि कोई आगे ना निकल जाए एक दूसरे से। जब तक मारेंगे जब तक ये बेचारा इधर उधर होके पिचक नहीं जाएगा। और नेक्स्ट डे श्रुति पांडे का सुबह सुबह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था, तो यहाँ पे दोनों लोग तैयार हो गए हैं। सरकारी टीचर लगने लगे पहले। और श्रुति पांडे वहीं से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद घर निकल जाएंगी बस से। और यहाँ ये दुष्टिया दिखा रही कि ये मेरा बैग है और लेके जा रही है। और श्रुति के जाने के 3-4 दिन बाद आज अक्षय के मामा मामी आए हैं, बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और ये लोग लखनऊ में ही रहते थे तो हमसे मिलने आए हैं आज। पता ही नहीं चलता कि कुछ हाथ नहीं था। और यहाँ बैठे बैठे अचानक से प्लान बन गया कि शाम को हम लोग रेड देखने जाएंगे। रेड 2 आई है और रात में हम देखने जा रहे थे, इसलिए मामा नहीं आए हमारे, क्योंकि मामा जी सो गए थे। फिर से हम वहीं पहुंच गए हैं और हम इस हफ्ते मेरी 2 मूवी हो चुकी है। जब कोई भी अच्छी मूवी आती है तो हम उसको देखने चले जाते हैं, इससे पूरा मेरा वीक अच्छा हो जाता है। रिसेंट में जो 3 मूवीज आई हैं, जाट और रेड 2 और केसरी, उसमें से सबसे अच्छी हमको जाट लगी थी। ये भी अच्छी है रेड 2 भी, लेकिन ये रेड 1 से अच्छी नहीं है। फिर अगले दिन मामी हमको शॉपिंग कराने के लिए ले गई थी कि रिचा तुम कुछ खरीद लो, हम आए हैं तो हमने कहा चलो, ये भी कोई पूछने की बात है। तो काफी देर छानबीन करने के बाद हमने एक चीज सेलेक्ट कर ली थी, एक शर्ट सेलेक्ट, बाकी कोई कपड़े हमको आज पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहे थे। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी एसेसरीज वगैरह देखी जो हमारी औकात से बाहर थी और ये रीजनेबल प्राइस में भी नहीं रहती है, पता नहीं क्यों इतनी महंगी देते हैं। यही हम 100 रुपए का बाहर खरीद लेते हैं। यहाँ पे हमने खरीद ली है अपनी शर्ट, सिर्फ हमारे लिए कपड़ा खरीदा गया है। और अब तुम ये सुनो गाइस, कैन यू इमेजिन, मतलब मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी कैजुअली और गेस व्हाट, मेरे एक बड़े ब्लॉगर से मुलाकात हुई। आप जानना चाहेंगे वो कौन है? देखिए। मैं अपनी खुशी नहीं बता सकता, मुझे रोना आ रहा है। हाँ। मैं अपनी खुशी नहीं जाहिर कर पा रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ आपको। तो ये था हमारा पिछला 10 दिन का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।